झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट आते ही सभी दल जुटे हैं अपने अपने तैयारी में। मांडू विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर फंस रहा है पेच। मांडू विधानसभा की जनता इस बार किसे बनाएगा अपना विधायक? नमस्कार, अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। झारखंड के चुनावी का डंका बजा ही नहीं है कि सभी दल अपनी अपनी चुनावी मोड में आ गए हैं। वहीं आज हम बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंदर रामगढ़ जिला में आने वाले मांडू विधानसभा क्षेत्र का, जहां झारखंड में चुनावी डंका बजा ही नहीं है, लेकिन मांडू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए एनडीए गठबंधन के सभी दल के कथित दिग्गजों के द्वारा अपना अपना दावा ठोकने में लगे हुए हैं। झारखंड में भाजपा के साथ आजसू और जदयू का गठबंधन है। गठबंधन के तहत चुनाव भी लड़ा जाना है। लगभग तय माना जा रहा है कि तीनों एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तीनों दलों से बने गठबंधन के तहत किसी एक पार्टी के प्रत्याशी का मुहर लगना भी तय है, चाहे वह बीजेपी हो, आजसू हो या फिर जदयू हो। जबकि भाजपा, आजसू और जदयू अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी भी कर ली है। रायशुमारी के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा अपने दल के समर्पित नेता अमरेंद्र गुप्ता, रंजीत सिंह सहित लगभग 9 लोगों का नाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को भेजा जा चुका है। वहीं गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी अपने दल के समर्पित नेता निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो को भी चुनाव मैदान में उतारना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2019 विधानसभा चुनाव को देखे तो आजसू प्रत्याशी रहे तिवारी महतो ने अपने पार्टी के दम पर चुनाव लड़े थे और उनकी हार मात्र 2025 वोट से हुई थी। वहीं भाजपा प्रत्याशी जेपी पटेल द्वारा जीत हुई थी, परंतु बीते लोकसभा चुनाव में दिल्ली जाने की महत्वाकांक्षा रखे हुए भाजपा के विधायक जेपी पटेल को जब भाजपा के द्वारा लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो उन्होंने कांग्रेस का पट्टा अपने गले में डाल लिया और कांग्रेस ने भी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया। परंतु उन्हें इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल से मुंह की खानी पड़ी। इस बार भाजपा आजसू का मधुर गठबंधन है। लोकसभा में भी दोनों पार्टियों के द्वारा मिलकर चुनाव लड़ा गया। साथ ही साथ भाजपा आजसू के सभी बड़े नेता मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कह डाले हैं। ऐसे में भाजपा नेता जेपी पटेल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में 2019 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर पूरे दूसरे नंबर पर रहे आजसू उम्मीदवार तिवारी महतो का दावा प्रबल हो जाता है। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव हेतु भाजपा के साथ जदयू का भी गठबंधन हो चुका है। गठबंधन के तहत जदयू से राज्यसभा सांसद थिरू महतो के बेटे दुष्यंत पटेल ने भी मांडू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने हेतु अपना दावा ठोक दिया है और राज्यसभा सांसद थिरू महतो अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। अब मांडू सीट से एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में किस दल के रूप में प्रत्याशी का नाम पर मोहर लगाया जाएगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन होना और दावेदारी भी होने से अंदर ही अंदर आजसू पार्टी को भी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं जिस तरह पिछले चुनाव में आजसू अपने बलबूते चुनाव लड़ा और बहुत ही कम मार्जिन से मांडू सीट से आजसू प्रत्याशी तिवारी महतो हार हुई, इससे आजसू काफी उत्साहित है और लगभग तय माना जा रहा है कि आजसू से तिवारी महतो को इस बार चुनाव लड़ना तय है। आजसू के रायशुमारी में भी तिवारी महतो का नाम सबसे ऊपर शामिल है। भाजपा में मांडू से किसको प्रत्याशी बनाया जाए या आजसू के लिए मांडू सीट छोड़ दिया जाए या फिर मांडू सीट से टिकट हासिल करने में जदयू सफल हो जाए, यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर गठबंधन के तहत बात नहीं बनी तो मांडू सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा, आजसू और जदयू में बेजोड़ घमासान देखा जाएगा, जिसका फायदा सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ऐसी स्थितियों को भांपते हुए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा चश्मा उतार कर नजदीकी से देखा जा रहा है कि भाजपा गठबंधन के तहत मांडू सीट से किसे टिकट दिया जाता है। गठबंधन धर्म का
कौन दल निभाता है। वहीं ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा किलकारी इसलिए मार रही है कि इस बार चुनाव में मांडू सीट से झामुमो चुनाव लड़ने का मूड बना चुका है। वैसे भी मांडू सीट परंपरागत झामुमो की सीट माना जाता है, चूंकि मांडू से लगातार जीत हासिल करने वाले झामुमो के पूर्व दिग्गज नेता टेकलाल महतो का काफी दबदबा रहा है। वहीं भाजपा से कांग्रेस का दामन थामने वाले जेपी पटेल को भी मांडू से दो हाथ करवाने के लिए हाथ की कांग्रेस पार्टी पूरी मन बना चुकी है। अब इंडिया गठबंधन को भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अपने गठबंधन के तहत किस पार्टी को टिकट दिया जाए। लेकिन झामुमो द्वारा जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बार बार विधानसभा चुनाव में छलने का काम किया जाता है, वैसे में इस बार चुनाव में झामुमो कार्यकर्ताओं ने अपना प्रत्याशी भी चुन लिया है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस को अपने गठबंधन धर्म निभाना पड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो भाजपा से कांग्रेस का दामन थामने वाले जेपी पटेल एक बार फिर से पलटी मारते देखे जा सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो जेपी पटेल कई भाजपा के दिग्गज नेताओं के संपर्क में है और दिल्ली का दौड़ भी लगाने के लिए तैयार हैं। अब क्या होता है वह तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और आप मांडू विधानसभा सीट में किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।